Is who's the bean? Is Sakshi 11 Khatwad have won the toss and choose to ball first. 6-6 षटकांचा सामना असेल, 6-6 ओव्हरच्या मॅचेस असतील. लगेच साक्षी 11 खतवाड. याज्ञिक भाई विनती होगी कि जल्द से जल्द फील्ड लगाना है.
मॅच आपण पाहत आहोत. जिथं 4 विकेट झाल्या आहेत. अगदी सुरेख टप्प्यावर गोलंदाजी चालू आहे. फलंदाजांना मोठे स्ट्रोक खेळू दिले जात नाहीये. 3 षटक 26 धावा प्रथमेश विजय जिथंच 2 षटक टाकली आहेत प्रथमेशने आणि 20 रन देऊन 3 विकेट्स घेतल्या आहेत. वेलकम बॅक. दुपारच्या सत्रात संपूर्ण जो प्रेक्षक वर्ग इथे या मैदानावर उपस्थित आहे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. 70-70 या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेलेल्या प्रत्येक प्रेक्षकाचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण पाहताय महामानव चषक 2025 नाशिक जिल्ह्याची एकमेव फ्री एंट्री टुर्नामेंट जी आपण सध्या मैदानाच्या आतनं अनुभवतोय. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर ओव्हर नंबर 4 करता याज्ञिक पटेल जो गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाजी करण्याकरता येत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. मॅन फ्रॉम गुजरात. इथे मात्र चांगला बॉल फलंदाजाला बीट करत असताना विकेट कीपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावला एक निर्धाव चेंडू तिथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. याज्ञिक चांगल्या गोलंदाजी करता ओळखला जातो आणि तो सध्या गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे. याज्ञिक पटेल अगदी खूप चांगल्या पद्धतीची संघबांधणी आपल्याला साक्षी 11 खतवड यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. समोर डाऊन द ग्राउंड क्षेत्रामध्ये खेळलाय. लॉंग ऑफ आहे आपल्या जागेवर. कारण आपण जर साक्षी 11 खतवडचा संघ पाहिला तर त्यामध्ये गुजरातचे खेळाडू आहेत. भिवंडी चे खेळाडू आपल्याला वाफाळे गावातनं बिलॉंग करताना प्रथमेश पाहायला मिळतात. तर नंतर बदलापूरच्या परिसरातनं 10 गाव मधनं इथे खेळण्याकरता हरीश मिरकुटे आलाय. नाशिक मधले खेळाडू बापू नाशिकचा बाहुबली या टीम मध्ये आहे. या दरम्यान तिथे यष्टी उद्ध्वस्त झाली आहे. अगदी बॅकफुटला खेळत असताना स्टंप उद्ध्वस्त झालेत. माघारी परतावं लागतंय. विकेटचं पतन येत आहे खेळाडू बाद. चौथं षटक सध्या प्रगती पथावर आहे आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करण्याकरता साहिल जो मैदानामध्ये फलंदाजी करण्याकरता दाखल झालाय. सध्याची धावसंख्येची स्थिती धावसंख्या 27ला 5 आहे. 3.3 षटकाचा खेळ तो आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. वकार मैदानाच्या आतमध्ये या साथीनं साहिल जो नव्यानं आता जॉईन झालाय. याज्ञिक यावेळेस याज्ञिकच्या विरोधामध्ये हात खोलले. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंगॉन मध्ये. एक चांगला कॅच ऑस्ट्रेलियन स्टाईल मध्ये तिथे झेलला टिपलाय. फलंदाजाला माघारी परतवलंय. विकेटचं पतन होत आहे. साहिल ज्या पावलानं मैदानाच्या आतमध्ये आला होता लगेच परतीचा प्रवास सुरू करावा लागेल. विकेटचं पतन खेळाडू बाद. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये राकेश फलंदाजी करण्याकरता दाखल झालाय. पुढचा बॉल यावेळेस मात्र चांगला चेंडू आहे. तिथे बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये निर्धावच्या स्वरूपानं याज्ञिक अगदी चांगली गोलंदाजी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. पुढचा बॉल यावेळेस मात्र हा चेंडू बॅटच्या आतल्या साईडच्या कडेला लागलाय. शॉर्ट फाईन लेग मध्ये गेलाय. रन मिळणार नाही. थोडासा संभ्रम आहे फलंदाजाच्या मनात. रन घेऊ की नको घेऊ. थोडासा अडचणीमध्ये फलंदाजी ती मैदानात पाहायला मिळते.
नांगी टाकल्यासारखा जो खेळ असतो ना अगदी तो सध्या मैदानाच्या आतनं पाहायला मिळतोय. याज्ञिक ज्या करता ओळखला जातोय ती कामगिरी अगदी योग्य त्याने बजावत असताना तिथे आपलं षटक त्यानं कंप्लीट केलंय. याज्ञिकनं 2 षटकं टाकली, 7 धावा दिल्या आणि 3 महत्वपूर्ण विकेट त्यानं आपल्या नावावर केल्या. तो याज्ञिक इथे यशस्वी गोलंदाजी ती त्याच्या माध्यमातून होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. ओव्हर नंबर 5 नवीन गोलंदाज यावेळेस गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाजी करण्याकरता अनुज मौर्य तो गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाजी करण्याकरता येत असताना नाशिक शहराला बिलॉंग करतो हा खेळाडू अनुज मौर्य जो सध्या गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आलाय. साक्षी 11 खतवड नाशिक जिल्ह्यात ज्याही स्पर्धा होतात त्यामध्ये हे नाव तुम्हाला सातत्यानं ऐकायला मिळतं. साक्षी 11 खतवड. पुढचा बॉल यावेळेस चांगला चेंडू तिथे आपल्याला पाहायला मिळाला. वुडलँड स्पॉटचा परिसर हा गोलंदाजाकरता बनलाय, त्यानं त्याचा योग्य त्यानं वापर केला. तिथनं जर व्हेरिएशन्स ते आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून आणली तर मग तो फलंदाजाला शांत आणि बंदिस्त ठेवू शकतो. अगदी तेच काम इथे आपल्याला पाहायला मिळते अनुज मौर्याकडनं. यावेळेस मात्र पुल केलाय आणि हा पुल पॉवरफुल आहे, ब्युटिफुल अँड सक्सेसफुल सुद्धा आहे. बॉल सीमा रेषा पार, षटकार. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्येमध्ये वाढ होतीये. 33 ऑन बोर्ड. 33 विकेटच्या पतनानंतर षटक क्रमांक 5 सध्या प्रगतीपथावर आहे. येणाऱ्या बॉल मध्ये आक्रमण अशाच पद्धतीने सुरू ठेवावं लागेल, कारण हे मैदान जर आपण पाहिलं तर मोठ्या धावसंख्येला ओळखलं जातं आणि ती मोठी धावसंख्या धावफलकावर उभी करण्याचा प्रयत्न तुम्हाला मैदानाच्या आतनं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये करावा लागेल. पुढचा बॉल इथे चांगला चेंडू आहे. खोलोटप्प्याचा चेंडू होता ज्याला सिंगल मध्ये कन्वर्ट करता आलं, कारण बॅटच्या अगदी कडेला लागल्यानंतर हा बॉल विकेट पासून बाजूला गेला. सेल्फ फॉलो थ्रो मध्ये जोवर फिल्डिंग झाली 1 रन इथे धावफलकावर जोडली जाते आणि 1च्या मदतीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर ती पुढे सरकत असताना 34 धावा या धावफलकावर लागल्या गेल्यात. 34-6 अशी स्थिती आहे. पुढचा बॉल यावेळेस मात्र समोरच्या बाजूने चांगला फटका लॉंग ऑफ मधनं तिथे जोवर उचललं. 1 रन कंप्लीट झाली. अनुज मौर्या सध्या गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे. समोर त्याच्या विरोधामध्ये जर आपण पाहिलं तर स्ट्रायकर एंड कडनं वकार ज्याला फलंदाजी करताना पाहता. एका बाजूने गुजरात चा खेळाडू आहेत, दुसऱ्या बाजूने जर आपण पाहिलं तर नंदुरबार आणि त्या परिसरातील. यावेळेस मात्र हा बॉल हवेमध्ये, बॉल चाललाय काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रामधनं सीमा रेषेच्या पार, षटकारामध्ये परावर्तित झालाय. षटकार 6. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाज पुढचा बॉल घेऊन जाण्याकरता. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा अक्रॉस बॅटनं मोठा फटक्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॉलला अपेक्षित उंची मिळाली नाही. जी फलंदाजाला अपेक्षित होती की बॉल थोडासा पोटाच्या जवळपास येईल, तो तेवढा उंच नाही, थोडासा कमरेपासून खाली राहिला आणि त्यामुळे बॅट अँड बॉल मधलं कनेक्शन ते घडवता आलं नाही. बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये गेला. निर्धाव बरोबर षटकाची उद्घोषणा. षटक क्रमांक 5 चा खेळ संपलाय. 41-6 विकेटच्या पतनानंतर शेवटचं षटक अजूनही प्रगतीपथावर येणं बाकी आहे. बघूया या शेवटच्या षटकात कशा पद्धतीचा खेळ मैदानाच्या आतमधनं साकारला जाईल. अगदी नयनरम्य दृश्य आहे या मैदानाचं.
निळं वादळ ते आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या गोल अगदी फ्लेक्स आणि एक पट्टा ज्या पद्धतीनं मैदानाची टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये सातत्यानं रचना केली जाते. प्रेक्षक वर्गाकरता ज्या पद्धतीनं जे टेंट उभे केले जातात अगदी ते एक चांगलं दृश्य याही मैदानावर पाहायला मिळत आहे. आकर्षक असं स्टेज आहे आणि विशेष म्हणजे या स्पर्धेच्या निमित्तानं बनवल्या गेलेल्या ट्रॉफीज आतापर्यंत टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वानं कधीही न पाहिलेल्या ट्रॉफी या स्पर्धेमध्ये आहेत. काहीतरी नवं युनिक वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि या दरम्यान बॉल डाऊन द ग्राउंड क्षेत्रामध्ये जोपर्यंत उचलला तिथे एक रन जी दाफलकावर जोडली गेली. गरज होती स्ट्राईक रोटेट करणं, कारण जो फलंदाज इन्फॉर्म आहे, जो फलंदाज खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय, त्यानं शेवटच्या षटकामध्ये जर एक दोन मोठे फटके इथे दाफलकावर लावले तर एक लढण्याजोगं बळ ज्याला आपण म्हणतो ना फायटिंग टोटल ती दाफलकावर उभी करण्यामध्ये यश मिळेल. इथे पुढे आला, स्टेप आउट केलं, त्यानंतर एक चांगला फटका, अगदी तेच तर्रार स्ट्रोक असं म्हणू शकतो. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र त्याच्या अवाक्या बाहेरनं बॉल सीमारेषा पार षटकारामध्ये परावर्तित झालाय. षटकार यावेळेस मात्र फुल टॉस होता, त्याला उंच हवेमधनं गगनचुंबी आसमानी भीमटोला मैदानाच्या आतनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकार एक चांगला स्ट्रोक इथे आपल्याला पाहायला मिळाला, फुल टॉस मिळाला आणि त्याला अगदी उंच हवेतनं मैदानातनं एखादा एरोप्लेन गेला असता तर एअर हॉस्टेसची चुंबी घेऊ शकला असता. एवढ्या उंचीवरनं बॉल सीमारेषेच्या पार षटकारामध्ये परावर्तित झालाय. या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 54 54 धावा या दाफलकावर लागल्या गेल्यात. अजूनही या डावाचे जर आपण पाहिले तर 3 चेंडू शिल्लक आहेत. मीत जो गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे आणि मीत पटेल इथे थोडासा महागडा ठरतोय असं म्हणायला हरकत नाही. 54 ऑन बोर्ड, 54 धावा या दाफलकावर लागल्या गेल्यात. 3 चेंडू मध्ये एक मोठा फटका जर इथे आला तर 60+ आणि ती एक फायटिंग टोटल असू शकते, ज्याबरोबर तुम्हाला लढता येईल, संघर्ष करता येईल, फाईट करता येईल आणि फाईट करण्याकरता 60+ ते उभं करावं लागतील. वकार इथे चांगले फटके, 10 बॉल त्यानं आतापर्यंत फेस केलेत आणि 27 वर बॅटिंग करतोय. यावेळेस मात्र बॉडीला स्ट्रेच करत फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंचांनी वाईट म्हणून करार केलाय. रिव्ह्यू घेतलाय, तिथे फिल्डिंग साइड रिव्ह्यू आहे, पंचांच्या निर्णयाला चॅलेंज केलंय. इट्स अ वाईट बॉल आहे. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर होती. धावसंख्या 55, 6 विकेटच्या पतनानंतर 5.3 हे बघा तुम्हाला दाखवलं जात आहे तिथे. यावेळेस मात्र शरीरापासून दूर खेळलाय, बॉल हवेत आहे, संधी आहे झेलची आणि एक चांगला सहज सोपा साधा झेल ज्याला म्हणू शकतो, अगदी तो झेल तिथे क्षेत्ररक्षकाने कंप्लीट केलाय. माघारी परतवले बॅटरला. वकार ज्यानं या डावामध्ये अगदीच विध्वंसक आणि विस्फोटक चांगली फलंदाजी केली आणि धावसंख्येला सुस्थितीमध्ये नेलाय, तो वकार त्याच्या पारीचा अंत झालाय. विकेट मिळाली या खेळाडूला. अब्दुल रहीम मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करण्याकरता दाखल झालाय. 55
7 विकेटच्या पतनानंतर शेवटचे 2 बॉल अजूनही शेष. चांगला बॉल समोरनं फिरवलं, टर्न केलं, कट केलं, बॉलला बाहेरच्या बाजूने काढण्याचा प्रयत्न होता आणि तिथे आता बॅटिंग साइड रिव्ह्यू आहे. एकदा फिल्डिंग वाल्यांनी घेतला, आता बॅटिंग साइड रिव्ह्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इट्स अ फेअर बॉल. पंचावन्न 7 विकेटच्या पतनानंतर डावाचा शेवटचा बॉल आणि इथे शेवटचा बॉल हवेमध्ये आहे. म्हणू शकतो आपण केला इशारा जाता जाता. इथे जाता जाता एक जबरदस्त इशारा केलाय की 60+ धावा तुम्हाला धावफलकावर जोडायच्या आहेत. या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या 63 या आकड्यावर विजया करता 61 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात आणि विजया करता 62 धावसंख्येचं लक्ष आहे. या 62 धावसंख्येचं लक्ष कशा पद्धतीने धावफलकावर जोडलं जाईल ते तर आपण पाहणार होतो. मात्र तत्पूर्वी जाऊया टॉस बॉक्स कडे, जिथे शुभम आहिरे आपल्यासोबत टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट असतील आणि जशी मॅचला सुरुवात होईल आपल्यासोबत जॉईंट होतील अजय घरत सर. चला पुढच्या होणाऱ्या सामन्याच्या दोघंही कॅप्टन्सला आपण विनंती करेल की नाणेफेकच्या कक्षात यायचं आहे. रायझिंग शिवनेरी अँड ग्रीन फॉरेस्ट या दोघंही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीच्या कक्षात यायचं आहे, लगेच यायचं आहे, अन्यथा तुम्हाला पॅनल्टीला मुकावं लागेल. ग्रीन फॉरेस्ट अँड टीम रायझिंग शिवनेरी या दोघंही संघाच्या कर्णधारांना कॅप्टन्सला विनंती आहे नाणेफेकीच्या कक्षात उपलब्ध व्हायचं आहे, अन्यथा पॅनल्टीला मुकावं लागेल. टीम ग्रीन फॉरेस्ट हा नाणेफेकीचा कॉल आहे आणि हा शेवटचा कॉल राहील. टीम ग्रीन फॉरेस्ट चलो गुलाब सर मेरे हाथों से आपण पाहत आहोत महामानव चषक 2025 हिरा मेडिकल समर्थ ट्रेडिंग कंपनी अँड जय अंबे ट्रेडर्स प्रेझेंट टॉस का बॉस कक्षात इथे नाणेफेक होतोय. तिसऱ्या दिवसातला चौथा सामना नाणेफेकीचा कौल आधी कोण जिंकते ते पाहूयात. एस ग्रीन फॉरेस्ट इज द कॉल, हेड्स इज द कॉल अँड एस हेड इट इज काय निर्णय रोशन नाही लगेच सांगा.
नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलाय? बॉलिंग फर्स्ट. ओके, कुठलाही वेळ जास्तीचा घेणार नाही. तरी रोशन, एक छोटीशी मुलाखत तुझी घेईल. नेहमी तू या मैदानावर खेळायला येत असतो. आयोजन कसं आहे, ही स्पर्धा कशी आहे, काय मत सांगशील? आयोजन तर खूप छान आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बॉबी बॉलेराव, तुझे खूप खूप आभार. धन्यवाद बॉबी, ऑल द व्हेरी बेस्ट. दोघंही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. मान्यवरांना देखील मनस्वी आभार. नाणेफेकीच्या कक्षातून न्यूज आहे. रायझिंग शिवनेरी आणि ग्रीन फॉरेस्ट या दोन संघांमधला पुढचा मॅच. आणि ग्रीन फॉरेस्ट हॅव वन द टॉस अँड नन अनदर दॅन चूज टू बॉल फर्स्ट. वळतोय आपण समालोचन कक्षातून. अजय घरात सर याच्या आवाजात ऐकूयात हिंदी कमेंट्री. थैंक यू सो मच शुभम आयरे सर. स्वागत दर्शकों का एक बार फिर से महामानव ट्रॉफी 2025 में डे नंबर 3 और तीसरे दिन का तीसरा मैच आपके सामने. विनर विनर के बीच का मुकाबला है और इस मैच के सेकंड हाफ की शुरुआत होने जा रही है. रंचेस की शुरुआत होने जा रही है. साक्षी 11 खतवड़ टीम के सामने 62 रनों की चुनौती. साक्षी 11 खतवड़ टीम के पैकर सचिन जाधव साहब भी हमारे बीच उपस्थित है. हार्दिक स्वागत है आपका. दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है और इस मैच में बल्लेबाजी में शुरुआत काफी साधारण स्तर की रही थी. पहले 4 ओवर्स में पारी लड़खड़ा रही थी मकासरे किंग की, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में 34 रन बनाए गए, जिसमें वकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्हीं की बल्लेबाजी की बदौलत फाइटिंग टोटल तक पहुंची है टीम और अब 6 ओवर में 62 रन बनाने. आकाश पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए. सलामी बल्लेबाज चिराग पटेल और उनके साथ बापू खड़तरे. बापू ने पिछले मैच में स्ट्राइक लिया था और पहली गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन इस मैच में रणनीति बदली गई है. चिराग स्ट्राइकर एंड पर है और पहली गेंद लेकर चले गेंदबाज आकाश. ऑफ स्टंप के काफी बाहर पीछा कर रहे थे बल्लेबाज. बल्ला भी चलाया लेकिन दिशाहीन गेंद है. वाइड घोषित करते हुए अंपायर जय पवार. अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ साक्षी 11 खतवड़ टीम का कट करने का प्रयास था. वैसे स्क्वायर कट काफी अच्छा लगाते हैं और मैदान के चारों तरफ खेलते हैं. सामने भी बहुत ही शालीनता के साथ शॉट्स खेलते हैं. पहले मैच में धुआंधार बैटिंग की थी. फ्लाइंग स्टार्ट दिया था अपनी टीम को चिराग पटेल ने. शॉट ऑफ लेंथ, बेहतरीन ढंग से गेंद को हुक कर दिया है. शॉट फाइन लेग के ऊपर से, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. यह भी उनका मन पसंदीदा इलाका है. पीछे की तरफ खेलना पसंद करते हैं. 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर करते हुए वहां पर बाउंसर का इस्तेमाल किया था. थोड़ी धीमी गति से डाली हुई बाउंसर, उसको अच्छी तरह से परखते हुए क्रीज में डीप चले गए थे. थोड़ी जगह बनाई ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद के लाइन के अंदर घुसकर शॉट खेला है और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए फाइन लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था. चौके के साथ अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए चिराग पटेल. टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के. अगली गेंद लेकर आकाश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार इनफील्ड के ऊपर से, कवर पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया है. एक और चौका. के बेहद करीब से गुजरी थी सीधे विकेट कीपर के पास. हेलीकॉप्टर लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास था. नॉर्मली जो बल्लेबाज हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं वो सामने उड़ाते हैं, लेकिन इनका खेलने का तरीका अलग है. चिराग
बड़े ही स्टाइलिश बल्लेबाज माने जाते हैं। डॉट बॉल के साथ अच्छी वापसी की है आकाश ने। बैटल अच्छा चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में इस समय पहले ओवर में 62 रनों का पीछा करती हुई साक्षी 11 बैक ऑफ लेंथ इस बार उछाल से बीट किया है। पहले 2 चौके लगे लेकिन उसके बाद लगातार 2 डॉट डिलीवरीज और यही वो क्रिकेट है, यही वो संघर्ष है क्रिकेट का जो दर्शक देखना चाहते हैं। महामानव चषक 2025 में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत ही शानदार जानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। महामानव फाउंडेशन मालेगांव की ओर से फ्री एंट्री टूर्नामेंट। इस बार फुल लेंथ मिस टाइम स्ट्रोक और कवर में पाए गए हैं। आसान सा कैच, विकेट झटकते हुए गेंदबाज आकाश। चिराग को लौटना होगा पेविलियन में। बढ़िया वापसी की है आकाश ने। 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये टूर्नामेंट केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं है बल्कि दर्शकों के लिए भी है। इसमें दर्शकों के लिए भी काफी कुछ है। लकी ड्रॉ रखा गया है और अब कूपन बांटने की शुरुआत भी की गई है। जिन दर्शकों को कूपन चाहिए आपको मंच पर आना है और मंच पर आकर महामानव फाउंडेशन के मेंबर्स से आपको कूपन लेने हैं। 2 भाग्यशाली विजेताओं के लिए स्पोर्ट साइकिल्स रखे गए हैं जो कि फाइनल डे में दिए जाएंगे और ये कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। ओह कमाल का शॉट, हवाई फायर आते ही जड़ दिया है हरेश मिरकुटे ने सिक्सर। खास है क्योंकि इसके पास बहुत सारा आत्मविश्वास है। पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा था और वही कॉन्फिडेंस लेकर मैदान में पहुंचे हैं इस मैच के लिए। हरीश मिरकुटे स्विच हिट किया और केविन पीटरसन की यादें ताजा कर दी उन्होंने। गजब का स्विच हिट, अपने आप को स्विच करते हुए ऐसे लगा कि मानो किसी बायत के बैट्समैन ने ही ये लॉफ्टेड शॉट खेला हो मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन ये दाईं नेट के बल्लेबाज है और रिवर्स स्ट्रोक का बेहतरीन इस्तेमाल। सिक्सर के साथ ओवर समाप्त। रन संख्या 15 1 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण 30 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता साक्षी 11 खतवट टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। थैंक यू और सर। इस मैच की विजेता टीम सीधे पहुंचेगी सुपर 8 में। थँक्यू सर. आणि प्रेक्षक राजांना खऱ्या अर्थानं खुश खबर आहे. अगदी समालोचन कक्षाच्या खालीच टॉस का बॉस कक्षाजवळ कुपन्स वाटली जात आहे. निश्चितच ती कुपन्स घेऊन जायची आहे. रोज मॅच पाहायला या आणि रोज कुपन्स घेऊन जा. आणि पाहुयात लकी 2 प्रेक्षक कोण असतील की ज्यांना सुपर निश्चितच फायनलच्या दिवशी 2 स्पोर्ट्स सायकल मिळणार आहेत. त्यामुळे कुपन्स घेऊन जायची आहेत. ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये मौका है आपके लिए, स्वर्णिम अवसर है दर्शकों के लिए। आपको कोई भी किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन आपको मिल रहे हैं और 2 भाग्यशाली विजेताओं के लिए 2 स्पोर्ट्स साइकिल्स रखे गए हैं। तो जीतने का मौका पाइएगा, जरूर इस टूर्नामेंट में पहुंचिएगा, मैच का भी लुत्फ उठाइएगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। नेवर की शुरुआत अल्तमेश की पहली गेंद हल्के हाथों से पुश किया है बापू ने सिंगल से अपना खाता खोलते हुए। हालांकि बापू भी एक बड़े ही डेंजरस बल्लेबाज है, लेकिन थोड़ा सा संयम। इस बात को भी समझ रहे हैं कि पिछले मैच में खाता खुला नहीं था और पहला रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैट्समैन के लिए। कोई भी बैट्समैन कम से कम 1 रन तो बनाना चाहता ही है। रन संख्या 16 1 विकेट के नुकसान पर। समीकरण बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन इसको कठिन बनाया जा सकता है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ओ स्वीप करने का प्रयास था, टोपर लगी है बल्ले के सामने, जा रही है मिड ऑफ की दिशा में। मिड ऑन से आते हुए फील्डर, तब तक सिंगल लेने का मौका वहां पर हरीश के पास। स्क्वायर लेग अंपायर के शायद वो पीछे से निकालना चाहते थे, अंपायर के दाहिनी तरफ से गैप में निकालना चाहते थे, लेकिन
बराबर संपर्क बना नहीं पाए थे गेंद और बल्ले के बीच में हरीश मिरकुटे। स्ट्राइक अब बापू के पास। बढ़िया शॉट पुल कर दिया है गैप में, कोई खिलाड़ी नहीं है वहां पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और इस बार उछाल दिया है गेंद को, गगन बेदी स्ट्रोक, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। मैसिव हिट, 6 रन। अ, फ्री आहेत हे कुपन, जे कुपन तुम्ही घेऊन एक स्पोर्ट्स सायकल जिंकू शकता. त्यामुळे विनंती करतोय प्रेक्षकांना, आपण मुख्य स्टेजच्या बाजूला जिथे हे कुपन दिले जात आहेत आपण या आणि ते कुपन स्वीकारायचे आहेत. पावर प्ले को पूरी तरह से मैक्सिमाइज किया गया है साक्षी 11 खतवट के बल्लेबाजों द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब काफी आसान समीकरण, बचे हुए 24 गेंदों में मात्र 27 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए और सुपर 8 में पहुंचने के लिए महामानव चषक 2025 में साक्षी 11 खतवट के सामने। 24 डिलीवरीज एंड 27 रन टू गेट। मुस्तफा आक्रमण पर आते हुए पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच रहे थे। पैडल स्विप किया है लेकिन ज्यादा तेज गति से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही है। डिप स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा हरीश मिरकुटे को। हरीश दोनों तरह का क्रिकेट खेलते हैं और बहुत खूबी के साथ खेलते हैं। इम्प्रोवाइज शॉट्स भी उतने ही सुंदरता के साथ खेलते हैं जितना क्लासिक शॉट्स वो खेलते हैं। गेंद के मेरिट पर खेलना जानते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो अलग अलग प्रकार के शॉट्स अपने पिटारे में से निकालने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरी तरफ बापू है जो कि मजबूत कदकाठी के है, मजबूत शॉट्स भी खेल रहे हैं। इस बार स्लाइस किया और आउट। वाइडिश गली में फील्डर को ढूंढ निकाला और बापू के शानदार पारी का खात्मा होता हुआ 19 रन बनाकर बापू खड़ताले पेविलियन की राह पर 36 कैच बंटी द्वारा इनफील्ड के ऊपर से निकालने की कोशिश, वाइड यॉर्कर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और लगभग एक हाथ से ही खेल दिया था। स्लाइस करते हुए बैट का फेस ओपन किया था लेकिन जो एलिवेशन चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए। टाइमिंग कुछ खास नहीं थी जिस वजह से फील्डर को क्लियर नहीं कर सके और 19 रनों का योगदान देने के बाद बापू पेविलियन की राह पर 36 पर लगा है दूसरा झटका साक्षी 11 को। 62 रनों का पीछा करती हुई साक्षी 11 खतवट टीम इस मैच में। आज का ये तीसरा मैच है, इसके बाद चौथा मुकाबला और चौथा मैच। रोज हम देखते हैं कि नॉकआउट मैच रहता है, चौथा मैच और 5वां मैच। हर रोज 5 मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 टीमें खेल रही है। पहले दिन भी 4 टीमें थी और उसमें से सोईगांव टीम, पंचशील 11 सोईगांव टीम और श्रावणी राजू डेयरी टीम ने क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए।
गेंद को तान दिया है आसमान में, कैच का एक और मौका है, लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते हुए और कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, एक और विकेट धराशायी। आज मुस्तफा काफी प्रभावशाली गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में वही उन्होंने धारदार गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी आप 2 गेंदों पर 2 लगातार विकेट चटका चुके हैं। मात्र 1 ही रन खर्च किया है पहली 3 गेंदों पर, हैट्रिक का मौका है उनके पास। स्कोर 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 26 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन विकास पटेल आए हैं, राकेश हालपते आउट हुए हैं, खाता भी नहीं खोल पाए। ऑन द राइज लॉफ्ट करने का प्रयास किया था लेकिन बल्ले की थोड़ी निचले हिस्से पर लगी और ऊंचाई बहुत अधिक रही, बॉटम पर लगी थी बल्ले के लेकिन ज्यादा ऊपर चली गई थी और काफी समय मिला वहां पर लॉन्ग ऑफ फील्डर को, उन्होंने कोई गलती नहीं की। हैट्रिक गेंद लेकर चले गेंदबाज मुस्तफा, सामना करते हुए विकास, तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन, जबरदस्त गेंदबाजी। ये मैच कहानी में रोचकता निर्माण कर रहा है क्योंकि इस ओवर से पहले स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही थी साक्षी 11 की। 24 गेंदों में मात्र 27 रन चाहिए थे लेकिन अब समीकरण थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर बना दिया है मुस्तफा ने। इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है और जगह मिली है, जबरदस्त स्लैश, पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चौका। प्रोवाइड की थी ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी हुई गेंद, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं थी, सीधी सीधी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर लॉफ्टेड स्क्वायर कट किया विकास ने और जड़ दिया है चौका। रन संख्या 40। फिर से वही कोशिश थी लेकिन इस बार संपर्क नहीं बना पाए, इस बार रफ्तार में बीट किया है, तेज गति से डाली हुई गेंद और इसके साथ ही ये सफल ओव्हर समाप्त होता हुआ। अजून एकदा प्रेक्षक राजांना विनंती असेल, कारण ही कुपन्स फक्त तुमच्यासाठी आहे, या आणि कुपन्स घेऊन जा, कारण शेवटच्या दिवशी जो लकी ड्रॉ निघेल त्या लकी ड्रॉ मध्ये 2 लकी विनर कोण ठरतील आणि तुमचं लक आणि तुमचं नशीब आजमावायचं असेल तर येऊन जा आणि कुपन्स घेऊन जा, तुमची नाव नोंदणी करून जा। मात्र रोज तुम्हाला एकदा तरी नाव नोंदवायचं आहे, एकदा नाव नोंदून गायब होऊ नका, रोज या, नाव नोंदवा आणि चितच पाहूयात कोण 2 लकी प्रेक्षक असतील की त्यांना 2 स्पोर्ट्स सायकल्स इथे दिल्या जाणार आहेत। मात्र जे कोणी खेळाडू असतील, जे कोणी प्रेक्षक असतील त्या प्रेक्षकांनी यायचे आहे आणि आपली नाव नोंदणी करून घ्यायची आहेत, कुपन्स इथे टाकून जायची आहेत लकी बॉक्स मध्ये, एसओटी कॉम बॉक्स। थैंक यू शुभम सर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति फिलहाल मजबूत नजर आ रही है साक्षी 11 खतवड़ की, क्योंकि अब 18 गेंदों में सिर्फ 22 रनों की आवश्यकता है। मुस्तफा की यहाँ पर तारीफ जरूर करनी होगी, 5 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में और जरूर थोड़ी बहुत रोचकता उनकी गेंदबाजी के चलते इस मैच में पैदा हो चुकी है, क्योंकि खेल क्रिकेट का है। अभी भी हम देख रहे हैं कि इक्वेशन लेस देन रन बॉल नहीं है, अभी भी गेंदें कम है, रन थोड़े ज्यादा बनाने हैं। 18 गेंदों में 22 रन और ऐसे में एकाध इसी तरीके का ओवर घटता है जैसे मुस्तफा ने किया है तो निश्चित रूप से फिर कुछ भी हो सकता है। 4 पर बैटिंग करते हुए विकास पटेल और 8 पर बैटिंग कर रहे हरीश मिरकुटे। हरीश का विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, इनफॉर्म बल्लेबाज है, पहले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे, कमाल के शॉट्स खेले थे मैदान के चारों तरफ और इस मैच में भी उनकी शुरुआत काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। मात्र 3 गेंदें खेली है और पहली गेंद पर आते ही स्विच हिट करते हुए उन्होंने छक्का जड़ा था निप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये आने वाला जो ओवर है ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवर अब मुझे लगता है कि रहेगा। यदि इस ओवर में गेंदबाज हावी रहते हैं बल्लेबाजों पर तो ही आखिर के 2 ओवर्स में रोमांच देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर शायद हो सकता है कि बल्लेबाज इस तरह से आक्रमण करे कि अगले ओवर में या फिर इस ओवर में मैच समाप्त भी कर सकते हैं। विकास पटेल के पास स्ट्राइक नहीं है बल्कि हरीश मिरकुटे के पास है इस समय स्ट्राइक और गेंदबाजी के लिए आकाश तैयार होते हुए। एक बार फिर से आकाश के ऊपर भरोसा जताया गया है, वापसी करनी होगी आकाश को, कुछ विकेट से यहाँ पर निकालने के लिए देखना होगा। बढ़िया गेंद, पहली गेंद फुल लेंथ
थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही और बाहर की तरफ कटी। ऑन साइड में उठाने का प्रयास था, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया है बल्लेबाज को। इसी तरह से गेंदबाजी करने की जरूरत है। कुछ डॉट गेंदें निश्चित रूप से बल्लेबाज पर दबाव बना सकती है। ये क्रिकेट है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती, अंतिम रन नहीं बनता, अंतिम विकेट नहीं गिरता, किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। हवा में खेल दिया है मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए बढ़िया फील्डिंग, बाउंस पर थ्रो करते हुए विकेट कीपर के पास एक ही रन लेने का अवसर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कश्मकश खेल में नजर आ रही है। जद्दोजहद है गेंद और बल्ले के बीच का ये घमासान है। महामानव चषक 2025 मालेगांव की सरजमी पर एक बहुत ही आला दर्जे का टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन के मैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। देश भर में से खिलाड़ी पहुंचे हैं मालेगांव में खेलने के लिए। और ये देखिए दर्शक आप कूपन भी लेते हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पोर्ट्स साइकिल जीतने का मौका, यहां पर मौका है विकेट प्राप्त करने का, और कोई गलती नहीं, जबरदस्त कैच। विकास काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए, विकास इस बार झकास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। सिर आसमान में चला गया था, गेंद के पिच तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बराबर गेंद के नीचे पहुंचे और जबरदस्त कैच। ये दूसरा कैच लगता है उस फील्डर ने वहां पर। 41 पर 4 इस समय साक्षी 11 खतवड़। यहां से केवल अब 15 गेंदों का खेल शेष है। 15 गेंदों में अभी भी 21 रनों की आवश्यकता है। पावर प्ले में पूरी तरह से बल्लेबाज हावी रहे थे। पावर प्ले में बहुत ही धुआंधार बैटिंग हुई थी और 4 ओवर्स में केवल 27 रन चाहिए थे, लेकिन अब समीकरण देखिए, 15 गेंदों में 21 रन चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी वापसी की है मकासरे किंग टीम ने। नए बैट्समैन याग्निक पटेल, गुजरात के एक और सुपरस्टार, एक और बेहतरीन ऑलराउंडर और कैप्टन भी है याग्निक पटेल, जहां तक साक्षी 11 टीम का सवाल है। थोड़ा सा मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ ओवर्स में, खासतौर पर पिछला ओवर मुस्तफा का, और इस ओवर में आकाश ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है। ओ, ये उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है, केवल दिशा दिखाई स्विच इट करते हुए, पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दबाव को हटाते हुए कप्तान याग्निक पटेल, उनका गेम अवेयरनेस देखते ही बनता है। देख लिया था उन्होंने कि बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट कोई प्रोटेक्शन बाउंड्री पर नहीं है, और बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन स्विच हिट का। और इस बार अपने शरीर से दूर गेंद को धकेलने की केवल कोशिश थी, ठीक तरह से खेल नहीं पाए और महज 1 रन लेने का अवसर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। मकासरे किंग के जो समर्थक है वे चाहेंगे कि इसी तरह से इक्वेशन बना रहे, गेंद और रनों के बीच में कम से कम 2-3 रनों का फासला बना रहे आखिर तक। और यदि अंतिम गेंद तक मैच जाता है तो फिर तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। आखिरी ओवर पे पहले लेकर जाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर बहुत चौके छक्के लगते हैं। 70-70 की गेंद जो कि बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करती है, इसीलिए बल्लेबाज हावी भी रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। और इस तरह के इम्प्रोवाइज शॉट जब आपके पास हो तो फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरीश मिरकुटे अपना ब्रेन यूज करते हुए 4 रन। के और 4 ओवर का खेल भी समाप्त हुआ। हालांकि गेंदबाजी अच्छी की आकाश ने इस ओवर में, लेकिन 2 इम्प्रोवाइज शॉट्स, एक याग्निक पटेल के बैट से स्विच हिट का चौका और अंतिम गेंद पर ये पैडल स्कूप करते हुए लॉन्ग लेग क्षेत्र में गेंद को निकाला था। 4 रनों के लिए हरीश मिरकुटे ने ताकत से ज्यादा नजाकत पर रिलाई करते हुए फिलहाल बल्लेबाज। अब समीकरण 12 गेंदें और 12 रन, रन बॉल इक्वेशन।
तो ये तो कहा जा सकता है कि मैच थोड़ा सा झुका हुआ है साक्षी 11 के पक्ष में, क्योंकि पावर प्ले में काफी तेज गति से रन्स आए थे। मुस्तफा आक्रमण जारी रखते हुए, की फैक्टर है मुस्तफा, लेकिन यहाँ पर लाइन में गलती, वाइड घोषित करते हुए अंपायर। पहले ओवर में 5 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की थी मुस्तफा ने, और मुस्तफा ही वो गेंदबाज है जो अपनी टीम को इस मैच में वापस लेकर आए हैं। अनुशासन की आवश्यकता है। इस तरह के फिजूल के रन्स आप अब खर्च नहीं कर सकते हो, क्योंकि रनों का ज्यादा बैलेंस आपके पास नहीं है। अब 12 गेंदों में सिर्फ 11 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए साक्षी 11 को। यहां पर विकेट मिल सकता है। लीडिंग एज, आसान सा कैच, बैकवर्ड पॉइंट पर कोई गलती नहीं। नए बल्लेबाज दर्शन मैदान में पहुंचते हुए, और जीत के दर्शन यदि कराने अपनी टीम को, तो अब यहां से 11 गेंदों में 11 रन बनाने हैं। समीकरण इतना कठिन नहीं है, लेकिन जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हो, महामानव जैसे ट्रॉफी में, तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता है। दर्शक मेला लूटने वाले हैं। पिछले सीजन में अच्छा खेले थे दर्शन, 4 गेंदों में 24 रन चेज करते हुए मैच जिताया था उन्होंने, और टीम के पैकर सचिन यादव का उनके ऊपर काफी भरोसा है। दर्शन सोनावने ऑन स्ट्राइक, ओ उछाल लेती हुई गेंद केवल हल्के हाथों से दिशा दिखाई है पॉइंट की तरफ। सिंगल, खाता खोलते हुए दर्शन। हरीश मिरकुटे अभी भी डटे हुए हैं। वो तो एक की फैक्टर है, लेकिन गेंदबाजी में भी की फैक्टर नजर आ रहे हैं। एक्स फैक्टर मैं समझता हूँ मुस्तफा। क्या गेंदबाजी की है मुस्तफा ने इस बैटिंग विकेट पर। एक ऐसा विकेट जो कि एब्सोल्यूट बेल्टर आप मान सकते हो, जहां पर बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने स्किल्स दिखाते हुए, अपना अनुभव झोंकते हुए मुस्तफा 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। 10 गेंदे 10 रन, यह है समीकरण। आगे निकलकर हवा में गेंद खेली थी, लेकिन बॉलर से दूर मिड ऑन पर फील्ड किया जाएगी, लेकिन तब तक 1 रन। देखिए मुस्तफा जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाज भी, इवन हम देख रहे हैं हरीश मिरकुटे जैसे बल्लेबाज भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे मानो ठंडा पानी भी फूक फूक कर पीते हो। इतना सावधानी बरत रहे हैं मुस्तफा के विरुद्ध। इसी से पता चलता है कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी की है मुस्तफा ने। मैच में रोचकता है। 9 गेंदे 9 रन। और एक और बढ़िया गेंद, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद, ड्राइव किया ऑन द राइट, सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर, लेकिन रन लेने से रोक नहीं पाए। सिंगल से स्कोरबोर्ड को चलता रख रहे हैं मैच के इस पेनल्टीमेट ओवर में साक्षी 11 खतवट के बल्लेबाज। मैच में काफी जान बची हुई है। 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत। एक आध डॉट डिलीवरी, एक आध विकेट निश्चित रूप से दबाव बढ़ा सकती है कहीं ना कहीं साक्षी 11 पर, लेकिन एक आध बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच बिल्कुल एक तरफा हो सकता है। और वही बड़ा स्ट्रोक, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी देखते रह गए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
के लिए मकासरे किंग को। अगला मैच नॉकआउट मैच है दर्शकों, कहीं भी मत जाइएगा मैदान को छोड़कर और 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को छोड़कर, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला आपके सामने आ रहा है। एक तरफ राइजिंग शिवनेरी बॉबी भालेराव एंड कंपनी एक्शन में नजर आएंगी, तो उनके सामने चुनौती रहेगी ग्रीन फॉरेस्ट की। कदमों का इस्तेमाल अंत में थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए थे, हल्के हाथों से खेला और सिंगल, तेज सिंगल, चिकी सिंगल, स्कोर्स लेवल होते हुए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रही है दर्शन की भी। दर्शन को भी पता है कि ज्यादा बड़े स्ट्रोक्स खेलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके साथ सेट बैटर है हरीश मीरकुटे, जिन्होंने काफी प्रभावशाली बल्लेबाजी की है। कुछ नजदीकी क्षेत्ररक्षक जरूर है, शॉट कवर में खिलाड़ी, शॉट मिड विकेट रखा गया है। और उल्टा शॉट, टाइमिंग गलत है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ, केवल पहुंचे नहीं बल्कि कैच भी लपक लिया है। दर्शनीय कैच, शानदार कैच, और आखिरकार हरीश मीरकुटे आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। मैच को फिनिश नहीं कर पाए हरीश मीरकुटे, लेकिन बिल्कुल जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है उन्होंने अपनी टीम को। लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 4 गेंदों में 1 रन, 4 गेंदे, 4 के 4 डॉट डिलीवरीज होती है, तो फिर क्या? तो फिर सुपर ओवर है। जी हाँ, मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। नए बैट्समैन योगेश महाले, द बिग मैन। कभी कभी गेंदें ज्यादा होती है, रन कमी चाहिए होते हैं, तो थोड़ा दुविधा में रहते हैं बल्लेबाज। यहाँ पर कोई दुविधा नहीं, हवा में जरूर थी, फ्लिक किया लेकिन गैप में, और इसके साथ ही मैच फिनिश होता हुआ। मैच को जीत लिया है साक्षी 11 खतवर टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम साक्षी 11, कॉन्ग्रेचुलेशन। ट्रेडिंग प्रेझेंट टॉस का बॉस लक्षात होत आहे. निश्चितच महत्वपूर्ण मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच याज्ञनिक पटेल दर्जेदार खेळ करून महामानव फाउंडेशनच्या वतीने एक दर्जेदार चषक 70-70 ची कॅप आणि एक जम्बो कोल्ड ड्रिंक पॅक अर्थातच याज्ञनिक पटेल ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच. याज्ञनिक एक छोटा सा बाइट, फिर एक बार छुट्टी, एक नॉर्मल. ओके चलो, ऑल द व्हेरी बेस्ट अँड बिग बिग कॉंग्रॅट्स. चला पुढच्या मॅच कडे आपण वळणार आहोत. इन ऍक्शन मालेगावचे धुरंधर पुन्हा एकदा आपल्याला मैदानाच्या आत पाहायला मिळणार आहे. रायझिंग शिवनेरी वर्सेस ग्रीन फॉरेस्ट या दोन संघांमध्ये हा मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.